राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो चुकी है और इस बार निशाने पर है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट। दरअसल आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सचिन पायलट आज भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में है और बीजेपी के कई नेता उन्हें गुर्जर समाज का बड़ा चेहरा मानते हैं। बेनीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि पायलट अधूर जुल्म में है, एक टांग इधर और एक टांग उधर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कांटेक्ट में है पायलट साहब। बीजेपी के लोग कहते हैं कि गुर्जरों में अब सबसे मजबूत नेता हमारे पास है, वो है सचिन पायलट। ये हनुमान बेनीवाल ने कहा। अब इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में सवाल उठने लगे कि आखिर हनुमान बेनीवाल अचानक इतने आक्रामक क्यों हो गए, क्योंकि यही बेनीवाल पहले कई बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने खुद दावा किया है कि साल 2018 में और फिर सरकार संकट के दौरान भी उन्होंने पायलट को सीएम बनाने की कोशिश की थी। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ बेनीवाल सचिन पायलट की तारीफ करते दिखते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं पर तीखे हमले बोलते हुए दिखते हैं। अब राजनीतिक जानकार इसे हनुमान बेनीवाल की सियासी खींच के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय में राजस्थान की राजनीति में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां बेनीवाल खुद को राजनीतिक तौर पर अलग थलग महसूस कर रहे थे। ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर आंदोलन जरूर चला, लेकिन उसका पूरा राजनीतिक फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ और वह खुद अकेले विधायक बनकर रह गए। इसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा और जब विधानसभा उपचुनाव की बारी आई तो कांग्रेस ने भी उनका खुलकर साथ नहीं दिया। ऐसे में अब माना जा रहा है कि बेनीवाल लगातार बड़े नेताओं पर हमला बोलकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सचिन पायलट वाकई बीजेपी के संपर्क में है या फिर ये सिर्फ राजस्थान की राजनीति का एक नया बयान युद्ध है। फिलहाल सचिन पायलट की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन राजस्थान की सियासत में इस बयान ने हलचल जरूर बढ़ा दी है। आप क्या सोचते हैं, हनुमान बेनीवाल सिर्फ राजनीतिक दबाव बना रहे हैं या फिर उनके आरोपों में कोई सच्चाई भी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।